राधे राधे गुरुजी। मेरा चैनल जी। में सबको गुरुजी मेरा एक स्वागत है। प्रश्न था। हम जब स्कूल में तिलक लगा के लाइक जाते हैं एंड तो हमारी शेयर शिक्षिकाएं करना। हमें ट्रोल करती हैं कि क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं सिर्फ होता। कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं बोले करनी जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है। बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है। लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरुजी कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं। उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है, फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा है। कहते हैं लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में कहाँ बोले ना लिखा माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोल रहा उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना। बोलना ऐसे। गुरुजी द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे,